डेट आ गई एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से। देखिए एक और जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट क्या है जारी हो गया है। इस बार जो आपका रीजन है वो है इस बार केकेआर रीजन से जो है स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी होने शुरू हो गए हैं। तो देखिए इस बार जो केकेआर रीजन ने जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जो जारी किया है उसमें जो पोस्ट का नाम है वो है आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट थी, जिसका जो है अभी अभी रिजल्ट क्या है जारी हुआ है। और ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के थ्रू ही जो है जारी हुआ है। इन्होंने रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए थे आपके, तो देखिए इस पोस्ट में जो है इन्होंने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी थी केवल बीएससी डिग्री मांगी थी, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे जो है सभी पोस्टों के क्या है रिजल्ट जो है जारी हो रहे हैं। और देखिए मैंने आपसे ये भी कहा है कि अगर किसी भी रीजन से अगर कोई भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस की जो है कोई भी अगर अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इसलिए आप सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चाहे आप किसी भी रीजन से हो। पल पल की अपडेट आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 की या कोई भी फेस हो उसकी आपको मिलेगी, ठीक है। तो देखिए आगे हम बात कर लेते हैं इन्होंने जो है कितने बच्चों को रिजेक्ट किया है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे कह रखा है कि इन्होंने जो है ये है एलिजिबल कैंडिडेट। इन एलिजिबल कैंडिडेट्स मतलब ये हो कि किन किन बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट किया है और क्यों रिजेक्ट किया है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखिए इन्होंने केवल 3 बच्चों को रिजेक्ट किया है, जिसमें केवल प्रवीण कुमार है, जोबी जोन है और आपके शिवादास हैं, और 2 यूआर कैटेगरी से थे और 1 ओबीसी कैटेगरी से था। क्यों रिजेक्ट किया है? क्योंकि इनके जो है हार्ड कॉपी जो है ऑफ एप्लीकेशन एंड रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नोट रिसीव्ड, मतलब जो इन्होंने जो है अपनी स्क्रूटनी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो इन तक पहुंचे नहीं है, जिसके कारण इन्हें तीनों को क्या कर दिया है रिजेक्ट कर दिया है। आगे इन्होंने जो है उन बच्चों को की भी डाल रखी है कि किन किन बच्चों को इन्होंने क्या है सिलेक्ट किया है। तो भाई ये सिलेक्ट इन बच्चों को करा है इन्होंने, ये केवल 16 बच्चे हैं जिनको इन्होंने क्या है सिलेक्ट किया है, ठीक है। लिख रखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट्स, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं ये उनके नाम इन्होंने दे रखे हैं। सबसे पहले उनका रोल नंबर दे रखा है और उनका नाम दे रखा है, उनकी कैटेगरी दे रखी है और जो है इन्होंने स्टेटस दे रखा है कि ये एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है कि क्या है ये एलिजिबल हैं। तो 16 बच्चों के इन्होंने एलिजिबल मांगा है, कहा है कि ये बच्चे एलिजिबल है। यार एलिजिबल इन्होंने सीधा सीधा कर ही दिया है, क्योंकि इसमें केवल बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, केवल इन्होंने क्या मांगी है बीएससी मांगी है। बीएससी अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है, नहीं है तो सीधा सीधा रिजेक्ट है। कोई एक्सपीरियंस का कोई भी इसका मतलब झंझट नहीं था इसमें, ठीक है। नीचे इन्होंने ये भी दे रखा है कि भाई जिन जिन बच्चों को इन्होंने रिजेक्ट किया है तो वो अपने जो है क्या कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स दोबारा भेज सकते हैं। देखो इन्होंने कहा है ग्रीवेंस, अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप इसमें अपने जो है अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं केकेआर रीजन में। कहाँ कब तक करने हैं आपको? 3 दिसंबर तक आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स क्या है भेजने हैं। और भाई एक चीज़ और ध्यान रख लेना, 3 दिसंबर शाम के 5 बजे से पहले आप भेज देना, वरना जो है 5 बजे के बाद क्या हो जाएगी साइट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है कोई भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ तक इन्होंने नीचे और भी कह रखा है, इन्होंने कहा था कम्युनिकेशन अदर देन ईमेल विल नॉट बी कंसिडर्ड। कहने का मतलब ये है कि केवल ईमेल को ही कंसिडर करेंगे और किसी चीज़ को कंसिडर ये नहीं करेंगे। तो ये देखिए कि और फिर इन्होंने नीचे कहा है कि जो फाइनल रिजेक्शन लिस्ट आफ्टर द कंसिडरिंग द रिपीटेशन इफ एनी विल बी पब्लिश्ड इन द केकेआर वेबसाइट आफ्टर द 5 दिसंबर। मतलब उसके बाद जो है ये 5 दिसंबर के बाद जो है जो रिवाइज जो रिजल्ट है वो भी क्या कर देंगे ये जारी कर देंगे। तो देखिए ये भी अभी नोटिस आया है बिल्कुल आपके सिलेक्शन पोस्ट फेस 11 से केकेआर रीजन से ही, तो सबसे पहले आप तक मैं इसको पहुंचा रहा हूं। इसलिए सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, ठीक है। और अगर कोई भी अगर डाउट है आपको अपनी पोस्ट से रिलेटेड, चाहे किसी भी रीजन से हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।